सरिता पवन ओझा परभणी सुभाष रोड से अपनी बेटी को लेकर आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो आप ही हाथ हिला दो, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरु जी, मेरी बेटी जाह्नवी को पिछले 2 साल से चर्म रोग हो गया था, चमड़ी पर रोग आ गया था, सफेद दाग की समस्या हो गई थी, बहुत परेशान थे, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था गुरुदेव, पर वो ठीक नहीं हो रहा था। कोरोना में आपकी कथा सुनी और पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत कर कर भोलेनाथ जी से कहा, बाबा छोटी बेटी है, इसका शरीर ठीक करना, जब बड़ी हो जाएगी तो तकलीफ ज्यादा होगी बाबा। पशुपतिनाथ व्रत करते ही मैंने बाबा से विनती करा, बाबा आपका जल चढ़ाया हुआ और आपकी बेलपत्र खाने का कहते हैं, मैं वह नियम धारण कर रही हूं, मेरी बेटी को सही करना, तो मैं जहां भी कथा होगी उस पंडाल में एक बार धूप दिलाने के लिए लेकर जाऊंगी। बाबा आपको क्या कहूं, हमने सुना कि परली में कथा होने वाली है, तो भी इसका रोग धीरे 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 साफ तो हुआ, समाप्त तो हुआ, पर रह गया। तब मंदिर जाकर बाबा से निवेदन करा, बाबा परली में कथा हो रही है और उसके धोख दिलवाना है, और आज मैं धोख लगाने के लिए आई हूं बाबा। 3 दिन पहले बाबा ने सारा रोग मिटा दिया और बाबा को प्रणाम करने में ये विश्वास। बैठो बाबू, अब ठीक हो, बढ़िया। श्री शिवाय नमस्ते। काया मेरी बेटी की पूरी सही हो गई गुरुदेव, जहाँ शरीर पर दाग पड़े हुए थे सफेद, वो सब मिट गए गुरुदेव। बिना गोली के, बिना दवाई के, बिना औषधि के, वो मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव है तो क्या सोचना, उसका विश्वास था कि मैं परली कथा हो रही है अभी तक ठीक नहीं, और मैंने बोला है कि धूप दिलाने ले जाऊंगी, आप सही कर दो ना बाबा। और विश्वास अगर मेरे शंकर पर करा है, उसको यहाँ बुलाना है। आपको भी कह रहा हूं कि 3 महीने की बात दूसरी है, ये कथा तो कल समापन हो जाएगी। 21 तारीख को, 23 तारीख को हिंगोली में कथा प्रारंभ हो जाएगी, हल्दी मंडी में, और रेलवे स्टेशन रोड पर जब हिंगोली में कथा प्रारंभ हो जाएगी 23 तारीख से 29 तारीख तक। ये मेरा विश्वास कहता है कि तुमने इस पंडाल में बैठकर आस्था चैनल के सामने फेसबुक और यूट्यूब पर जो दिल से मांगा है, हिंगोली में 3 महीने का तो नहीं कहता कि अगली कथा में भी तुम वहीं पहुंच जाओगे, ये निश्चित है। इतना विश्वास है मेरे बाबा पर, मेरे शंभू पर, मेरे सरकार पर, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पर, इतना भरोसा है। एक पत्र और देखिए जिसमें उसने पूरी जांचें लगा दी डॉक्टर की, सारी जांचें पूरी की पूरी, एक्सरे सब लगाए गए, ईसीजी, नागपुर की रिपोर्ट, अपने गांव के डॉक्टर की रिपोर्ट, सारी रिपोर्टें, मुंबई की रिपोर्ट, और सारी रिपोर्टें उसने अपने डॉक्टर उसमें लगाया है। महाराज सुनील जवाहर ठाकुर कोटवारे, पैठण, तहसील झरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे आप ही हैं? हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन कर मैं परली बैजनाथ की पावन धरा को नमन करता हूँ। डॉक्टर गुरुदेव नमन करता हूँ। गुरुदेव 2 साल से आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव? शहद बेलपत्री पर लगाकर चढ़ाने का क्या महत्व है गुरुदेव? पहले साल में 1 ही बार में शिवालय मंदिर जाता था,
महाशिवरात्रि के दिन, उसके सिवाय मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, पर आपके कथा ने मुझे रोज मंदिर जाना सिखा दिया। गुरुदेव, मेरे पिताजी की तबीयत 20/5/2022 को बहुत खराब हुई, किडनी में इन्फेक्शन बता दिया और उनको चलना फिरना बंद हो गया और उनके पैर हाथी के पांव जैसे सूज गए, किडनी काम करना बंद कर दी, लीवर काम करना बंद कर दिया। पिताजी को उठाकर गोद में तेलंगाना के बालाजी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहुत मुश्किल है, इनकी किडनी और लीवर डैमेज हो चुके हैं पूर्ण तरह से। जांचें कराई, उन जांचों में भी किडनी लीवर डैमेज बताया गया था, कई लाखों का इलाज बताया गया। हम वहां से उनको नागपुर ले गए, नागपुर ले जाने के बाद उनको दिखाया तो वहां भी किडनी और लीवर खराब बताया। गुरुदेव, सारी जांचें करवाई पर कोई आराम नहीं लगा, पलंग पर पड़े रहते। तब गुरुदेव, आपने बताया था कि बेलपत्र के झाड़ के नीचे बेलपत्र चढ़ाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उस बेलपत्र को उठाकर लाकर पिताजी को हमने पीस कर थोड़ा सा मुख में दे दिया। 26/5/2022 को पिताजी को जब हम वापिस रिपोर्ट की जांच कराने के लिए गए, गुरुदेव, उनके किडनी और लीवर दोनों ठीक हो चुके थे। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि किडनी और लीवर कैसे सुधर गए।